हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। और हमें असमीकाएं दी हुई है। 2x माइनस वाई बड़ा है 1 से तथा 2y माइनस एक्स बड़ा है 1 से। ये दो असमीकाएं हमें दी हुई है बच्चों, और हमें इनका हल ज्ञात करना है। तो इसे हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मुख्य अवधारणा में हम असमीकाओं को किस प्रकार आलेखित किया जाता है यह लिखेंगे बच्चों। जिसमें पहला बिंदु होगा कि जो भी असमीका आपको दी जाएगी, असमीका, तो उस असमीका के संगत आप क्या करेंगे बच्चों, समीकरण लिखेंगे। तो असमीका के संगत समीकरण लिखिए। ठीक है, तो पहली बात तो आपको यह याद रखना है। दूसरी, ये जो आपने समीकरण प्राप्त करी है, ठीक है, यह जो आपने समीकरण प्राप्त करी है, इस समीकरण पर कम से कम दो बिंदु हमें प्राप्त करना है। दो बिंदु प्राप्त कीजिए, कम से कम बच्चों। ठीक है, कीजिए। तो ये दो मुख्य उदाहरण हमने लिख लिए। चलिए अब पहली असमीका को लिखते हैं। तो देखो, पहली असमीका, पहली असमीका है हमारे पास 2x माइनस का y और बड़ा है 1 से। ठीक है बच्चों, इसके संगत समीकरण लिख लेते हैं। तो इसी के संगत समीकरण, देखो इसके संगत समीकरण क्या होगी, ये होगी 2x माइनस का y और बराबर 1 हो जाएगा। अब संगत समीकरण के बाद बच्चों इस समीकरण पर बिंदु ले लेते हैं। तो समीकरण पर कम से कम दो बिंदु लेना है आपको। ठीक है, तो देखो समीकरण पर बिंदु, पहला बिंदु क्या होगा बच्चों कि यदि x का मान 0 रखेंगे तो हमें y का मान क्या मिलेगा, माइनस का 1। तथा यदि हमने इसमें y का मान 0 रखा तो x का मान क्या मिलेगा, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमा 0। ठीक है, तो इसकी सहायता से देखो अब हम एक ग्राफ बना सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे लिए y अक्ष होगा और ये बना दिया हमने x अक्ष। ठीक है, ये हमारे लिए हो जाएगा x अक्ष। तो ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु होगा जो कि क्या होगा, 0 0। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों पहला बिंदु हमारे पास क्या है, उस बिंदु को हम लिख लेते हैं। तो पहला बिंदु है 0 कॉमा माइनस 1। तो 0 कॉमा माइनस 1 देखो कहाँ मिलेगा, 0 कॉमा माइनस 1 हमें यहाँ पर मिलेगा। यह बिंदु होगा 0 कॉमा माइनस 1। ठीक है, और दूसरा बिंदु देखो 1/2 कॉमा 0। तो 1/2 कॉमा 0 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। यह बिंदु होगा हमारे पास 1/2 कॉमा 0। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जो रेखा हमें खींचना है वह डॉट रूप में आएगी बच्चों। डॉट रूप में क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं पर भी बराबर का चिन्ह बच्चों नहीं है असमीकाओं में। ठीक है, तो हम इस रेखा को कैसे खींचेंगे, डॉट के रूप में खींचेंगे। तो देखो डॉट के रूप में खींचते हैं इस रेखा को कुछ इस प्रकार से, ये होगी बच्चों, है ना। इसको गहरी काली रेखा के रूप में हम नहीं खींच सकते हैं। तो इस रेखा को हमें कुछ इस प्रकार ही बनाना पड़ेगा जो इस बात का सूचक है कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं इसको। देखो क्या था ये, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई और क्या आ जाएगा, बड़ा है 1 से। ठीक है, बड़ा है 1 से। ठीक है बच्चों, अब देखो ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है नहीं करती, इसकी जांच भी हम कर लेते हैं। तो मूल बिंदु पर देखो बच्चों यहाँ पर रखेंगे हम 2x का मान रखेंगे 0, माइनस वाई का मान भी रखेंगे 0 और बड़ा है 1 से। तो 0 बड़ा है 1 से, ये कथन क्या है हमारा, असत्य है। और यदि ये कथन असत्य है अर्थात इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं आएगा, तो इसका उत्तर किधर मिलेगा बच्चों, इधर इसका उत्तर मिलेगा मूल बिंदु के विपरीत ओर। ठीक है, अब देखो हम लिखते हैं दूसरी असमीका। दूसरी असमीका, देखो बच्चों दूसरी असमीका क्या है हमारे पास, उसे भी लिख लेते हैं। दूसरी असमीका हमारे पास है 2y माइनस एक्स, 2y माइनस का x और उसके बाद है बड़ा है किससे, 1 से, बड़ा है 1 से। तो इसके संगत भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। तो संगत समीकरण, संगत समीकरण। ठीक है,
तो देखो इसके संगत समीकरण क्या होगी, ये होगी हमारे पास 2y माइनस का x और बराबर 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण पर बिंदु ले लेंगे। तो जो भी संगत समीकरण हमारे पास आई है, तो समीकरण पर कम से कम 2 बिंदु आपको लेना है बच्चों। ठीक है, तो देखो समीकरण पर बिंदु, यदि मैंने इसमें x का मान 0 रखा तो y का मान क्या मिलेगा मुझे, 1/2 मिलेगा। तथा यदि बच्चों मैंने इसमें y का मान 0 रख दिया तो x का मान क्या मिलेगा, -1। ठीक है, तो 0,1/2 कहाँ पर मिलेगा बच्चों, यहाँ पर कहीं पर होगा 0,1/2। ठीक है, और -1,0 तो यहाँ पर कहीं पर मिलेगा -1,0। ठीक है बच्चों, पहले इसको हटा देते हैं, अब लिख लेते हैं इसको। देखो तो हमारे पास एक बिंदु तो यहाँ मिल जाएगा देखो, और एक बिंदु हमें यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बिंदु मिलेगा हमें, यहाँ पर बिंदु मिलेगा 0,-0,1 बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर 0,1/2 था बच्चों, है ना, 1 नहीं 1/2 लिख दिया है मैंने। और यहाँ पर जो बिंदु आएगा वह बिंदु होगा -1,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के बच्चों हमें रेखा खींचना है, और ये रेखा भी बच्चों क्या खींचना पड़ेगी हमें, इसको भी हमें डॉट में खींचना पड़ेगी बच्चों। और डॉट में क्यों खींचना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी असमिका में बराबर का चिन्ह बच्चों नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मैंने डॉट में खींच दी। ठीक है, और देखो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं 2y माइनस का x और बड़ा है 1 से। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि इसको भी मूल बिंदु से संतुष्ट करा लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको भी मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। ठीक है, इसको एक बार और लिख देता हूं मैं, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, ये बिंदु क्या था हमारे पास, ये बिंदु था हमारे पास -1,0 था। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु पर हम लिखेंगे मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु पर देखते हैं बच्चों, मूल बिंदु पर x का मान हम रखेंगे 0, y का मान रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 माइनस का 0 बड़ा है 1 से, अर्थात 0 बड़ा है 1 से। तो ये कथन क्या है हमारा, ये कथन हमारा असत्य है। असत्य है, अर्थात इसका जो उत्तर होगा बच्चों, इसमें मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, इसका उत्तर इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या दोनों में उभयनिष्ठ भाग आपको नजर आ रहा है। अगर उभयनिष्ठ भाग नजर आता है तो अच्छी बात है, अन्यथा हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर हमारे पास इनका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है। तो देखो बच्चों दोनों में हल क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ यहाँ हल क्षेत्र विद्यमान विद्यमान नहीं है। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में कोई भी भाग उभयनिष्ठ हमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हल क्षेत्र भी इसका विद्यमान नहीं होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।